हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि अगर आपको फ्लटर में एक बेसिक फॉर्म बनाना हो और साथ ही साथ उसका बेसिक वैलिडेशन करना हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आज का वीडियो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं चलता हूं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में, और main.dart जो फाइल है मेरी वो अभी एम्प्टी है। मैं इसमें वन बाय वन बिल्कुल स्क्रैच से जो कोड है वो लिखने वाला हूं। सबसे पहला काम, जो हमारा पैकेज है मैं यहां पे इंपोर्ट करा लेता हूं। इसके बाद हम ले आते हैं हमारा void main के अंदर हम लोग ले आते हैं रन ऐप, और रन ऐप के अंदर हम लोग हमारे मटेरियल ऐप को बेसिकली कॉल करा लेते हैं। मटेरियल ऐप क्या क्या लेगा, एक तो लेगा टाइटल और एक लेगा होम। टाइटल की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको अभी के लिए छोड़ देता हूं। यहां पे हम लोग फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पे माई फॉर्म नाम से जो हमारी क्लास है वो बना लूंगा, और इसको मैं इधर हटा लेता हूं। इसके बाद एक क्लास बना लेते हैं माई फॉर्म नाम से, और इसको हम लोग एक काम करते हैं कि एक्सटेंड करा लेते हैं स्टेटफुल विजिट से। स्टेटफुल विजिट मेथड ओवरराइड करेंगे यहां पे हम रिटर्न करा लेंगे हमारे ये जो फॉर्म है इसके स्टेट को। तो मैं ले लेता हूं माई फॉर्म स्टेट। अब माई फॉर्म स्टेट नाम से एक क्लास बना लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड करा लेते हैं हम लोग स्टेट से, और लिस्ट ले लेते हैं कि यहां पे चलिए एक मेथड ओवरराइट यहां पे और कराना पड़ेगा हमें, और यहां पे रिटर्न करा लेते हैं हम स्कैफोल्ड को। कहां गया हमारा स्कैफोल्ड? स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले तो हमारा जो ऐप बार है वो आ जाएगा। ऐप बार टाइटल, इसको हम टेक्स्ट से रैप कर लेंगे माई फॉर्म। इसके बाद जो हमारा ये है इसकी एक बॉडी होगी। बॉडी में फिलहाल के लिए मैं सिंपल एक टेक्स्ट डाल देता हूं, और टेक्स्ट का नाम भी डाल देता हूं माई फॉर्म, शो माई फॉर्म। चलिए बेसिक एक छोटी सी ऐप बनाई। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसमें हम वन बाय वन जो हमारा कोड है उसे अपडेट करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा कुछ इस तरीके से जो आउटपुट है वो आ जाएगा। अभी ये काम करते हैं, ये जो बॉडी है हमारी, ये बॉडी को यहां से हटा के जो हमने ये टेक्स्ट रखा था इसकी जगह पे मैं यहां पे कंटेनर ले लेता हूं। कंटेनर के अंदर हमारा चाइल्ड आ जाएगा, और ये जो चाइल्ड आया हमारा कंटेनर के अंदर, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो फॉर्म है वो डाल देंगे। फॉर्म टैग बेसिकली, फॉर्म टैग तो इसके चाइल्ड में क्योंकि हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट फील्ड होने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहां पे कॉलम का यूज करने वाला हूं। कॉलम आ गया। कॉलम के अंदर हमारे अलग अलग चिल्ड्रन होते हैं, और चिल्ड्रन के बाद यहां पे हमारे आ गए विजिट। अब यहां पे हम हमारे अलग अलग जो फॉर्म के फील्ड होने वाले हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होने वाले हैं, वो हम लोग यहां पे डाल देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए जो हमारे पास होता है वो होता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो मैं यहां पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का बेसिकली यूज करने वाला हूं। देखिए जैसे ही मैंने यहां पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाला तो एक ये मेरा यहां पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। देखने में ये बहुत खराब लग रहा है अभी, पर उसको हम लोग बेटर कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहां पे एक टेक्स्ट के लिए कुछ चाहिए जिससे किसी को पता चल सके कि ये क्या है, तो उसके लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं डेकोरेशन का। डेकोरेशन में मैं ले आऊंगा इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के अंदर सबसे पहली चीज होती है हमारे पास लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट में मैंने यहां पे ये डाला कि क्या है ये, मैंने बोला लेट्स से नेम। देखिए जैसे नेम डाला मैंने यहां पे, तो ऊपर की तरफ आप ये देखेंगे, अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास नेम आ गया। अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो नेम आपका ये ऊपर चला जाता है। अब यहां पे भी हम एक और चीज दे सकते हैं, इस पे क्या दे सकते हैं हम लोग, यहां पे हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट में क्या डाल दिया हमने, एंटर
योर नेम। देखिए जैसे ही आप हिंट टेक्स्ट में ये डालेंगे तो अभी देखिएगा क्या होगा, जैसे ही मैं मेरे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये आ गया। अब यहां पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूं। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है लेबल टेक्स्ट और एक होता है हिंट टेक्स्ट। दोनों अलग अलग तरीके से यहां पे जो है बिहेव करते हैं। डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। लेबल टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे जा रहे हैं तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो चीज हमारी हिंट टेक्स्ट के अंदर आ जाती है। चलिए ये हो गया। इसके बाद एक काम और करते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको थोड़ा सा हम लोग ना यहाँ पे बेटर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये बहुत खराब लग रहा है फिलहाल जब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसको पैडिंग दे देते हैं। तो जो पैडिंग है ना, मैं मेरे वो फॉर्म जो टैग है उसी पे वहां पे उससे पहले डाल दे रहा हूं, और बेसिकली जो कंटेनर हमने बनाया है इस पे डाल दे रहे हैं। तो इस पे हमने बोला डॉट सिमेट्रिक, और इसके अंदर दो चीजें लेगा ये, वर्टिकल क्या देना है और हॉरिजॉन्टल क्या देना है। तो मैंने बोला जो वर्टिकल देना है इसको एक बार हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमारा जो एडिटर है इसको, लेट्स से मैंने डाल दिया 15.0, और एक मैं हॉरिजॉन्टल भी ले लेता हूं, ये भी मैंने बोल दिया 15.0। चलिए एक बार देखते हैं, अभी थोड़ा सा ये आपका बेटर हो गया। बेसिकली राइट और लेफ्ट से थोड़ी सी जो है स्पेसिंग आ गई। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं और लेट्स से इसे 25 कर देते हैं। अब देखिए ठीक आ गया। अब यहां पे हमें जो टाइप करना है हम लोग यहां पे टाइप कर सकते हैं। चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स जो था वो आपका यहां पे आ गया। वैलिडेशन जो है वो हमने अभी तक देखा नहीं है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे बाद में आते हैं। सबसे पहले यहां पे वैलिडेशन देख लेते हैं। अब देखिए वैलिडेशन कब होगा, जब हमारे पास यहां पे कुछ ऑप्शन होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वैलिडेशन चलेगा। तो सबसे पहला काम तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि एक बटन ले आता हूं क्लिक करने के लिए। अब देखिए बटन कैसे नॉर्मली रहता है कि ये जो आपका जहां पे मेरा कर्सर है अभी, यहां पे नीचे की तरफ मेरा कुछ एक बटन आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो कंटेनर है हमारा मेन जो कंटेनर है इसके बाहर आता हूं और एक यहां पे फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर देता हूं। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या करेगा, हमें एक बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ एक बटन दे देगा। तो मैं इसको बोल देता हूं फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहां पे सबसे जो पहली चीज है ये ले आते हैं हम कि देखिए जैसे ही मैंने किया तो ये एंड में यहां पे एक मेरा एक ये बटन की तरीके से कुछ आ गया। हमने बोला चाइल्ड, तो मैंने बोला आइकन, आइकन्स डॉट डन। अब देखिए यहां पे एक टिक्का आ जाएगा मेरा। तो ये बेसिकली हमारा मेन बटन हो गया कि जब भी कोई आएगा और इसको फॉर्म सबमिट करना होगा तो इस पे वो क्लिक कर देगा। अब जब क्लिक करेगा तो कुछ इवेंट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहां पे ऑन प्रेस ले आते हैं। और फिलहाल के लिए मैं यहां पे कोई भी इवेंट डाल नहीं रहा हूं, बस खाली मैंने फंक्शन बना के यहां पे छोड़ दिया है। अब वैलिडेशन करना है हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स का जब मैं वैलिडेशन करने की बात कर रहा हूं तो उसके लिए यहां पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, और जिस फंक्शन को हम बोलते हैं वैलिडेट। तो ये जो हम लोगों ने यहां पे टेक्स्ट बॉक्स सेट करा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें एक मिल जाएगा वैलिडेट। तो मैं यहां पे वैलिडेट को ले आया। अब ये जो वैलिडेट बनाया है हमने, अगर आप इसको हम करते इधर, तो ये क्या करता है बेसिकली एक यहां पे फंक्शन लेगा जो बताएगा कि क्या डेटा रिटर्न करना है, वो किस टाइप का है। तो मैंने बोला स्ट्रिंग टाइप का है, जो होगा MSG यानी कि मैसेज होगा वो रिटर्न करना है। हम इधर आ गए, हमने यहां पे बोला है कि स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, इसके लिए मैं बोल देता हूं यहां पे रिटर्न नल, मतलब कोई तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। और यहां पे हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्या, इफ MSG डॉट इज एम्प्टी। अगर ये चीज एम्प्टी हुई तो रिटर्न करेंगे एक मैसेज को, RETURN प्लीज एंटर नेम। तो हमने क्या करा, यहां पे कंडीशन लगा ली। ये हम लोगों ने अगर आप देखें तो ये नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर डाली है। हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। एक वैलिडेशन लिया है हमने, इसी तरीके से अगर आप और भी वैलिडेशन यहां पे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं ये नाम यहां पे ना डालूं और क्लिक कर दूं तो
आइडियली जो मैंने आपको बताया वैलिडेशन आना चाहिए, पर फिलहाल के लिए कोई वैलिडेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैलिडेट अगर हम इसे कर रहे हैं तो वैलिडेट करने के लिए हमें यहां पे सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये है कि जो हमने ये इवेंट बनाया है, ये इवेंट मैप भी तो होना चाहिए। हम लोगों ने ऑन प्रेस में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा ना कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो हमें ये जो ऊपर फॉर्म बनाया गया है इसका वैलिडेशन करना है। वो हमने अभी किया नहीं है, अभी देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सो फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें यह करना पड़ेगा कि ये जो हमारा फॉर्म है इसकी हमें एक की बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम वो की नहीं बनाएंगे तब तक जो है हमारा यहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और यहां पे डाल देता हूं माई फॉर्म की इज इक्वल टू ग्लोबल की, और ये जो ग्लोबल की है हमारा, इस ग्लोबल की के अंदर, इसके अंदर हमारा जो फॉर्म की स्टेट है वो आ जाएगी। चलिए, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद ये जो हमने अंडरस्कोर फॉर्म की नाम से वेरिएबल बनाया है इसको हमें पास करना पड़ेगा। तो जो हमारा फॉर्म जहां पे स्टार्ट हुआ है यहां पे एक और प्रॉपर्टी होती है की। हमने बोला कि इसकी जो की है उसमें कहां गया, हाँ जी, ये जो फॉर्म की नाम से हमने बनाया था, ऊपर वेरिएबल एक बनाया है, इस फॉर्म की जो की बनाई है उसको हमने ये की के अंदर असाइन कर दिया। इसके बाद जब हमने ऑन प्रेस करा, हमने जो नीचे एक फंक्शन बनाया था हमने उस पे जब प्रेस करा तो हमने बोला हमारा जो वेरिएबल है डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ये क्या करेगा? हमारा जो फॉर्म है, जो हमने करंट फॉर्म बनाया है, उसको उसकी करंट स्टेट के बेस पे वैलिडेट कर देगा। एक बार हॉट रीलोड करते हैं और एक बार अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसी आइडियली मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पे मैसेज आ गया प्लीज एंटर नेम, और जैसे ही मैं यहां पे कोई नाम डाल के सबमिट करूंगा तो मेरा जो मैसेज आ रहा था वो यहां से हट जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका होता है जब भी हमें किसी फॉर्म को वैलिडेट करना होता है। अगर आप ऊपर वैलिडेशन और भी लगाना चाहें तो आप और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं, यहां पे हमने नेम चेक करा, इसके बाद आप और भी लगा सकते हैं कि इफ msg डॉट, अगर हमें इसकी लेंथ देखनी है कि अगर इसकी जो लेंथ है वो छोटी है 3 से, तो भी आप कर सकते हैं कि भैया एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का तो नाम डालो। नेम इज लेस देन 3 कैरेक्टर। कुछ अगर इस तरीके का वैलिडेशन दिखाना है तो आप ये वो भी दिखा सकते हैं। मैंने v डाल के सबमिट करा तो ये दिखा देगा, आई बोला और अगर कुछ भी नहीं डाला तो ये क्या करेगा? नहीं दिखाएगा। और अगर मैंने कोई प्रॉपर वैलिडेशन डाल दिया तो वो इसको हटा देगा। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीपल कंडीशन भी डालना चाहें तो वो भी आप कंडीशन डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ और फील्ड भी लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया था हमने, इसको मैं इसी के बाद एक और डाल देता हूं और देखते हैं अभी क्या आएगा। तो ये आ गया। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक चीज और बता दूं आपको यहां पे, वो मैंने अभी तक आपको यहां पे बताई नहीं, कि ये जो हमारे पास हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था इस पे हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो भी हम लोग एक बार यहां पे देख लेते हैं। इसी के साथ साथ ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है, इसके बॉर्डर की अगर रेडियस भी आप बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इधर लाना पड़ेगा, इसके बाद हम लिख पाएंगे। सो यहां पे हम लोग ऐड कर लेते हैं हमारे बॉर्डर को। तो मैंने बोला कि जो बॉर्डर होगा हमारा, आउटलाइन लेंगे हम यहां पे किसकी? आउटपुट इनपुट बॉर्डर की। और जो इसकी हम लोग ये ले रहे हैं, यहां पे मैं डाल देता हूं जो बॉर्डर का रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर की रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहां पे मैं डाल देता हूं 10.0। तो ये देखिए क्या करेगा, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना यहां पे, अच्छा ये,
हाँ जी, अभी देखते हैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया ये क्या करेगा, देखिए हल्का सा एक बॉर्डर डाल देगा यहाँ पे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसे 20 कर देता हूं तो ये और बढ़ा देगा इसको, और जितना आप यहाँ पे रेडियस करना चाहें कर सकते हैं। लेट्स से 1 कर देंगे आप, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा बना भी हुआ है। सॉरी, मैं एक्चुअली इधर से हटा रहा था डेटा। तो डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जैसे ही कोई यहां पे आएगा तो अगर आपको रेडियस देनी है नहीं देनी वो आप यहां से इसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज एक और देखते हैं कि अगर हमें एक और कोई टेक्स्ट बॉक्स सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड था यहां से आ रहा है, ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और अगर मैं यहां पे डालूं इसको तो देखिए कैसे आएगा ये। तो ये यहां पे अगर आप देखें तो स्पेसिंग का जो है यहां पे प्रॉब्लम हो गया। तो स्पेसिंग के प्रॉब्लम से यहां पे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग रैप कर सकते हैं पैडिंग के अंदर, तो उससे जो है ये हमारा जो थोड़ा ठीक आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया है, ये रहा मेरा टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं रैप कर लेता हूं यहां पे पैडिंग के अंदर। और कहां गया हमारा पैडिंग? पैडिंग सबसे पहले तो हमारा आ गया यहां पे पैडिंग इज इक्वल टू एज और डॉट ऑल, और यहां पे मैंने पैडिंग दे दी, लेट से 10 दे देते हैं। और इसका जो चाइल्ड है उसमें मैं मेरा पूरे का पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था वो यहां पे डाल देता हूं। थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा। चलिए, ये आ गया यहां पे। अब ये जो मेरा पैडिंग का बनाया है मैंने, इसको मैं करता हूं कॉपी और दोबारा नीचे पेस्ट कर देता हूं। अभी देखिएगा एक बार, दोनों आ गए, दोनों में हमारा जो प्रॉपर स्पेसिंग है वो भी आ गई। अब इस बार मैं ले रहा हूं यहां पे एक ये वैलिडेशन, मैं फिलहाल के लिए यहां से हटा देता हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं, तो मैंने यहां पे लिया मोबाइल एंड एंटर योर मोबाइल नंबर। अब ये मैं आपको मोबाइल वाला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। वो ये है कि आप बताइए कि जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो क्या आना चाहिए। जैसे कि जब मैं मोबाइल नंबर पे गया तो मेरा, अगर आप यहां पे देखें, टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऐड हो रहा है, लेकिन आइडियली मेरा यहां पे मोबाइल नंबर है तो ये इंटीजर होगा। तो ये कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो कीबोर्ड में ऑप्शन आए वो खाली इंटीजर का है, ना कि टेक्स्ट बॉक्स का है। उसके लिए हमारे पास यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है, उसी के लिए मैंने आपको ये बता रहा हूं मैं, और वो होती है हमारे पास कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड टाइप में हम बोल सकते हैं टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, और यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें से एक ऑप्शन है फोन। अब ये क्या करेगा, जब भी हम कुछ यहां पे इंसर्ट करने आएंगे, देखिए जैसे ही मैं मोबाइल पे आया तो अब ये मेरे लिए, नहीं ये तो जा ही नहीं रहा, हाँ अब ये मेरे लिए कीबोर्ड जो खोल रहा है मेरे लिए कैरेक्टर ना देके मुझे अब वो इंटीजर दे रहा है यहां पे, जिससे मैं फ्रीली कोई भी इंटीजर यहां पे टाइप कर सकता हूं। तो आपको अगर इस तरीके से करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दो देखे हमने यहां पे फील्ड, एक देखा नेम और एक देखा हमारा मोबाइल नंबर के लिए। इसी तरीके से अब आप जितने भी ऐड करना चाहें वो सारे आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। बाकी भी आपके ऐसे ही चलेंगे जैसे मैंने आपको ये बताया है। एक यहां पे और है कि अगर आपको जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसमें कंडीशन डालनी हो कुछ, तो आप कैसे उसको डाल सकते हैं। यहां पे कंडीशन का जो मतलब है मेरा वो ये है कि जैसे कि हमारा पासवर्ड के केस में होता है, हम लोगों ने 2 पासवर्ड दिए। अब वो पासवर्ड कैसे होता है कि हम लोगों ने दिया एक नॉर्मल पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। अब होता हमारा ऐसा है कि दोनों अगर सेम है तभी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। तो अगर इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आ जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूं कि एक तो ये कर लेते हैं कि हमारे जितने भी फील्ड हैं इन सबको कंपलसरी तो रख ही लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसको भी वैलिडेट तो लगा ही लेता हूं इस पे भी, और यहां पे भी सेम। और अगर ये मैसेज एम्प्टी है तो मैं डाल देता हूं प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर।
और अगर यहां पे भी आप लगा सकते हैं कि भैया जो कैरेक्टर है वो 10 नहीं है, तो उसको बोलो कि भी वैलिड डाले, जैसे नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, तो हम यहां पे बोल सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। इसी तरीके से हम लोग अभी क्या करते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं, दो लेंगे, एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। कॉपी पेस्ट। अब ये मेरा किसके लिए हो गया, ये हो गया मेरा पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए भी क्या करता हूं कि ये जो वैलिडेट प्रॉपर्टी है मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं और इधर कर देते हैं एंटर योर पासवर्ड। लेकिन अगर आप एक चीज को ध्यान से देखें कि जो पासवर्ड आपका होता है वो कैसा होता है कि जब मैं कुछ टाइप करता हूं तो मेरा जो पासवर्ड है वो यहां पे दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि हम क्या करें। तो उसके लिए मैं यहां पे जो है डेकोरेशन से पहले ऐड कर लेता हूं ऑब्सक्यूर टेक्स्ट ट्रू। अब ये क्या करेगा, देखिए जब भी मैं कुछ यहां पे टाइप करूंगा तो ये अब जो है वैलिड चीज को टाइप करेगा। साथ ही साथ मैं ये इसका जो कीबोर्ड टाइप है ये फोन से हटा देता हूं और यहां पे कुछ भी हम लोग जो है डाल सकते हैं। एक बार हॉट रीलोड कर देते हैं। चलिए यहां पे आ गया। अब मैं कोई पासवर्ड जो भी टाइप करना चाहूं वो चीज मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं। एक वैलिडेशन तो हमने लगा ही दिया है कि भाई ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए और इस पे डाल देते हैं प्लीज एंटर योर पासवर्ड। चलिए ये हो गया। अब एक कंफर्म पासवर्ड भी ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और एक और डाल देता हूं और यहां पे कर देता हूं कंफर्म पासवर्ड। चलिए दो चीज आ गई मेरी यहां पे। अब अगर मेरा जो पूरे का पूरा फॉर्म है एम्प्टी है और मैं सबमिट पे क्लिक कर दूं तो अगर आप देखें सारे के सारे हमारे यहां पे जो थे मैसेजेस वो आ गए। प्लीज एंटर योर पासवर्ड, प्लीज एंटर दिस, प्लीज एंटर दिस, प्लीज एंटर। अभी इस पे आइडियली बताऊं ना तो ये वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर के हमने पासवर्ड पे कुछ भी नहीं डाला तो नीचे वाला तो हमारा चलेगा ही नहीं। तो इसको तो मैं हटा देता हूं कंफर्म पासवर्ड पे, बेसिकली जो चीज हमने ये डाली थी इसको एक बार हटा देते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें हमारा यहां पे जो वैलिडेशन है वो करना है। अब वैलिडेशन के लिए हमें अगर वैल्यू लेनी है ऊपर से तो उसके लिए हमें यहां पे इन दोनों के लिए एक कंट्रोलर टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों के लिए ऐसी कंडीशन यहां पे बेसिकली लगा पाएंगे। हम चलते हैं ऊपर एक बार और यहां पे मैं दो मुझे अलग और वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो एक बोला मैंने वेरिएबल और ये बोला मैंने कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सॉरी। एक और बना लेते हैं इसी की रेप्लिका कंफर्म पासवर्ड के लिए। ये तो हो गया एक्चुअली पासवर्ड के लिए और ये हो गया कंफर्म पासवर्ड के लिए। चलिए अब हमें इनको जो हमने ये वेरिएबल बनाए दो इनका लिंकिंग तो हो नहीं रखी है तो वो लिंकिंग भी करनी पड़ेगी। तो लिंकिंग के लिए मैं क्या करता हूं, जिनके लिए हमने ये बनाया है, एक तो है हमारा ये पासवर्ड। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहां पे हमारे पास एक होता है कंट्रोलर जिससे हम इसे बेसिकली मैप करवा सकते हैं। तो इसको पता चल गया कि ये पासवर्ड की वैल्यू जो है कंट्रोलर से इसको पता चला कि जो भी हम इस पे टाइप करेंगे वो पासवर्ड को मिलेगा। और कंफर्म पासवर्ड के लिए इसके लिए भी मैं कंट्रोलर डाल देता हूं यहां पे। इसको पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है वो इसको मिलेगी। अब यहां पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल हमें जो डेटा मिला है यहां पे नॉट इक्वल टू, अगर ये बराबर नहीं है किसके, पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट के, अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न, और यहां डाल देते हैं प्लीज एंटर सेम पासवर्ड।
अभी एक बार चलते हैं और ये जो फॉर्म है हमारा, इसको एक बार हॉट रीलोड कर देते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इधर आता हूं और क्लिक करता हूं। देखिए ये 3 मैसेज आ गए। कंफर्म पासवर्ड पे कुछ भी नहीं आया। मैंने यहां पे नेम डाला, मेरा विशाल, मोबाइल नंबर डाला मैंने फिलहाल के लिए, और एक बार करते हैं एंटर। प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। कितने डिजिट हमने डाले हैं? 1 2 4 5 6 7 8 और एक 9। चलिए 2 चीजें हो गई यहां पे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स से मैंने डाला 1 2 3 और एंटर करा। अब यहां पे भी आ गया कि भाई पासवर्ड सेम डालना पड़ेगा। मैंने डाला 21, तो मेरा मैसेज आ गया। अब जैसे ही मैंने यहां पे डाला 1 2 3, तो हमारा जो फॉर्म है यहां पे उसने मैसेजेस देने बंद कर दिए। तो इस तरीके से हमारा जो वैलिडेशन है फॉर्म का वो हो जाएगा। मैंने आपको बताया यहां पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए। इसी तरीके से अगर आप इसको और भी फील्ड ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको कोई भी किसी चीज की स्टाइलिंग करनी है, जैसे नेम की स्टाइलिंग करनी है, कि आपको लग रहा है यार ये नेम जो आ रहा है बड़ा छोटा आ रहा है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। हम लोगों ने यहां पे हिंट टेक्स्ट लिखा था, जैसे ये नेम आ रहा है मेरा, मैं नेम में चलता हूं एक बार, तो हमारे पास यहां पे लेबल टेक्स्ट की बेसिकली स्टाइलिंग आ जाती है। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है हमारा उसकी स्टाइल करनी है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फॉन्ट का साइज है वो लेट्स से कर दे 20.0। तो अभी देखिए ये आपका साइज बड़ा हो गया। इसको अगर आपको और बड़ा करना है तो आप और बड़ा कर दो। तो इस तरीके से अगर आप इसको बड़ा छोटा कुछ भी करना है तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। सेम टाइम पे जब मैं यहां पे ये नाम हटा देता हूं तो यहां पे एंटर योर नेम आता है, तो इसका भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए भी यहां पे जो हिंट स्टाइल है वो दी हुई है, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट स्टाइल कर सकते हैं और फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से 20.0 बड़ा हो गया। तो मैनेजेबल है, आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आप उनका यूज करके इनका भी अगर साइज चेंज करना चाहें तो आप जो इनका साइज है वो चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो फॉर्म के बारे में कि किस तरीके से हम हमारा जो फॉर्म है यहां पे बना सकते हैं और उसके साथ साथ किस तरीके से हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। एक चीज हमारी ये रह गई है कि अगर ये डेटा को मुझे डेटाबेस में डालना है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो हमारा आज का वीडियो था आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।